Hello everyone. So before we proceed, I would like to talk a bit to you. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. अगर आपको साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर आपको कोई इशू आता है, आपको समझ नहीं आती है साइंस या आपको साइंस से डर लगता है, सो आई एम मेकिंग यू श्योर कि आप प्लीज, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर जरूर देखिएगा. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं. जो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से समझ आने वाला है और आपको साइंस एक फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा आपका धीरे धीरे, जब आपको साइंस, क्योंकि देखो हमारा कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट कब बनता है, जब हमें वो अच्छे से समझ आता है और जब हम उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं. तो कई बच्चों का साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनको वो अच्छे से समझ नहीं आता है या उनको याद करने में दिक्कत होती है. तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी इसी चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे रिजॉल्व होने वाली है. तो प्लीज मेक श्योर कि यू वॉच इट कंप्लीटली. आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है. ठीक है, सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब क्या है और थोड़ी बेसिक बातें भी करेंगे. और आगे भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, हर एक चैप्टर्स के मैं आपको लेक्चर्स दूंगा. सो मेक श्योर यू वॉच देम कंप्लीटली. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट बिलो. और एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब हम लर्न कर रहे हैं तो लेट्स मेक इट टू साइडेड. ओके, ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक वीडियो बनकर नहीं रहना चाहिए, एक इंटरेक्शन है हमारे और आपके बीच में. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जब भी हम कोई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सो यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट्स. आपको ट्राई करना है कि आप जरूर, मतलब कि उसका आंसर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ. सो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, विच इज द फर्स्ट लेसन. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें मतलब भी पता होना चाहिए, इनका मतलब क्या है. तो आपको जरूर पता होगा कि केमिकल रिएक्शन, कुछ आइडिया आप लोगों को जरूर होगा. आपने बचपन में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज जरूर पढ़ा है. आपको पता है कि अगर मैं एक पेपर को टीयर कर देता हूं, सो इट कंटिन्यूज टू बी अ पेपर. मैंने पेपर को फाड़ा तो क्या वो कुछ और बन जाएगा? क्या वो रोटी बन जाएगी? नहीं, वो पेपर ही बनेगा. उसका बस फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, उसका फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब केमिकली उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब वो पेपर ही रहा. फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही है. लेकिन मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि आपकी मम्मा ने घर में कई बार क्या होगा, दूध से दही जमाया होगा, बनाया होगा, तो वो दूध से जब हमने दही बना दिया तो क्या उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है? आप मुझे बताइए, क्या हम दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो एक्चुअली दैट इज अ केमिकल चेंज. वो एक केमिकल चेंज हो रहा है, और जहां पर केमिकल चेंज होता है वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है. सो केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. समझ नहीं आया? मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले अपने नोट्स के लिए भी, और फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं बच्चों. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, मैं जरूर पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको रीड करके बताऊंगा. द प्रोसेस इन विच सो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की. द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, अगर हम बात कर लेते हैं, लेट्स टेक टू सब्सटेंस की, कोई भी ए और बी दो सब्सटेंस हैं, ये दोनों आपस में मिल करके कोई हमें नई चीज दे रहे हैं, मतलब कि ए और बी मिल करके हमें कुछ नया दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं आपस में और हमें क्या दे रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, आपने देखा होगा मिल्क टू कर्ड, है ना. हमने जो दूध से दही बना लिया, उसके बाद आपने, आप पता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है. ठीक है, और आयरन पे रस्ट लग जाना, मतलब कि उस पर जंग लग जाना, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आप देखोगे कि इन सभी केस में हमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन. अभी रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, ये हम 6th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे.
तो अगर आपको अभी डाउट है तो यू कैन टेक इट नाउ, आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम इसको बाकी डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में। तो सबसे पहले देखो, मिल्क से हमने कर्ड बना दिया, तो क्या हमें मिल्क से कर्ड बनाने के बाद वापस कर्ड से हम मिल्क बना सकते हैं? क्या हमें वापस वो चीज मिल सकती है? देखो इसके अंदर क्या था, मिल्क से हमें कोई नई चीज मिली, ठीक है, खाने से हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया एंड इट जो है हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, है ना, और एनर्जी मिलती है और जो वेस्ट होता है, मतलब जो खाना होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड रेस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। सो यू कैन राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आप इसे जल्दी से नोट करें और इसको याद भी करना है बच्चों। ओके, सो इफ यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट और आपने लिख लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। सो नाउ हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन आपकी एक्टिविटी भी है बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, Mg हमारा, जिसे हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, या फिर मैं अभी आपको मैग्नीशियम रिबन ही लिख देता हूँ, मैग्नीशियम, ठीक है। हमने इसको क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखोगे इसके अंदर कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके हमें क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दो चीजें कंबाइन कर रही हैं और एक नई चीज मिल रही है। सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को, जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसको जब हम क्या करेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनके हमने सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा, O2। ये दोनों मिल करके हमें क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, MgO होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिया, देखो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन हमने इसको सिंबल्स में लिख दिया, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, द सिंबॉलिक representation of a chemical reaction is called chemical equation। ठीक है बच्चों, ये हमारा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखो ये केमिकल रिएक्शन हमने दिया हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया, सिंबल्स में लिख दिया। तो जब हमने सिंबल्स में लिख दिया है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो ये आपको याद कर लेना है। ये यहां से नोट डाउन करने के बाद आप इसके एग्जांपल्स के फॉर्म में ये लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, ओके, प्लीज राइट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हो गया है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। सो अब आपने देखा कि ये हमने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है केमिकल रिएक्शन को। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे इधर, तो क्या दिख रहा है हमें, Mg प्लस में O2 है और यहाँ पर MgO है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन आके 1 हो गया। तो क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये इक्वल हो रहा है? लेकिन हमने तो 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि कभी भी जो चीजें हैं वो आपस में, मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड होता है वो हमेशा इक्वल होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपको बता देता हूं कि जो चीजें केमिकल रिएक्शन जब होता है तो आपस में जब मिलती हैं, जो चीजें, जो सब्सटेंस मिलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ओके, और जो चीज हमें नई चीज मिलती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। वी कॉल इट प्रोडक्ट। या फिर मैं आपको रब करके, साफ करके भी इसको दिखा देता हूं एक बार। लेट सपोज कि हमारे पास A और B मिलके हमें नई चीज दे रहे हैं C। तो ये जो सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और जो हमें नई चीज मिली इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO, इसके अंदर हमारा रिएक्टेंट क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो। अभी आप स्किप कीजिए वीडियो और आंसर लिखिए और
जब आप स्किप करके वीडियो का आंसर जब लिख लेंगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं आंसर कि Mg प्लस में O2 इज द रिएक्टेंट एंड MgO इज द प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि ये दोनों चीजें मिलके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दे रही है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो Mg प्लस में O2, यहाँ पे O2 है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये O सिंगल कैसे हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों साइड हमेशा इक्वल ही चीज होनी चाहिए। जैसे आपने क्या किया, जितना सामान आप डालोगे किसी भी चीज में, मतलब आप कोई डिश बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके अंदर 100 ग्राम पानी डाला, 50 ग्राम उसमें स्पाइसेस डाल दिया, 50 ग्राम आपने कोई और मैटर डाल दिया, कुछ और चीज डाल दी, तो उसका टोटल मास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल मास 200 ग्राम्स होना चाहिए ना, अगर आपने 50 और 100 ग्राम्स डाला है तो इसी तरीके से जितना हमने यहाँ पर रिएक्टेंट दिया है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। और इसके लिए अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि बच्चों ये इसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अगर आप बैलेंसिंग के रिगार्ड में वीडियो चाहते हैं बच्चों, तो प्लीज उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि हमें एक अलग से वीडियो चाहिए बैलेंसिंग के लिए। सो आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। ओके बच्चों, तो अभी के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे आगे, तो यहाँ पे देखो Mg भी 2 हो गया, O भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हम Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। सो नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग के ऊपर हम आगे बाद में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आपको इतना याद रखना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आपको ये अच्छे से स्टडी करना है, और कोई भी अगर आपका डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। और आगे भी आपको लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं, आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, आई एम मेकिंग यू श्योर कि आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप सारे लेक्चर्स टाइमली स्टडी करते रहोगे। और कोई भी आपका डाउट होता है, प्लीज मेक श्योर यू कमेंट इन द सेक्शन बिलो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।